राधे जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। साथ में ताली बजाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा।
गंगा के तट पर भीतरागमात्मा सुखदेव चक्र चूड़ामणि राजा परीक्षित के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथामृत पान करा रहे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित हमें भगवान के परम सखा सुदामा जी महाराज के चरित्र का शुभारंभ कर रहा है। सुदामा कौन है? सुष्टु दामा इति सुदामा, जो मन से शुद्ध है वही सुदामा। सुदामा की पत्नी सुशीलाशील आचरण व्यवहार से संपन्न, सारा संसार सुदामा को दरिद्र मानता, लेकिन वास्तव में सुदामा का ये स्वरूप नहीं है। धन से न कोई दरिद्र है न कोई समृद्ध है। जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि तो आपके अपने मन की है। जीवन की सबसे बड़ी दरिद्रता तो अपना मन है। सुदामा जैसा उदार कोई दूसरा है। सारा जीवन सुदामा ने कष्ट सहा, लेकिन सुदामा ने जीवन में याचना नहीं। सुदामा ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। सुदामा का चरित्र त्याग का चरित्र, सुदामा का चरित्र सहिष्णुता का चरित्र। तीन मुट्ठी चावल अगर सुदामा की पत्नी पड़ोसन से मांग करके लाई तो वो तीन मुट्ठी चावल भी बात पर भगवान द्वारिकानाथ के अर्पण कर दिए। विचार करके देखो, सुदामा से बढ़ करके जीवन में और किसका ये चरित्र हो सकता। रूखी रोटी चना की घृत लवण विरहिता प्राप्यते वासरांते, देहे टूटी खटोली कतलित रहता वेष्टिनम नो जहाती, कट्याम फाटी लगोटी सिरसिर पदिया खंड खंडम बिछोरा, यद्यप्यैसी व्यवस्था तदपि नो जया ते सुधा। सुदामा के घर में जो चारपाई है, नीचे ईंट लगी है, बिछाने के लिए वस्त्र नहीं है, मस्तक पर धारण करने के लिए पाग नहीं है, चरणों में उपान नहीं है। 2-2, 3-3 दिन के अनंतर सुदामा को लवण रहित रूखी चना की रोटी मिलती है, लेकिन सुदामा कभी किसी से मांगते हैं। सुदामा की सुशीला, सुशीला जानती अपने पति के स्वभाव। सुशीला ने मन में संकल्प लिया है कि जिसमें मेरे पति की प्रसन्नता है वही तो मेरे जीवन का सर्वस्व। सुशीला सब कुछ सहन करती है, लेकिन जिस समय रात्रि के क्षणों में सुशीला को दुग्ध के अभाव में अपने बच्चों को सुलाना पड़ता है, बालकों को नींद नहीं आती, सारी रात्रि गुजर करते हैं, सुशीला से सहन नहीं होता। माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन संतान के दुख को सहन नहीं कर सकती। माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन संतान को भूखा नहीं देख सकती। ये माताएं जीवन में कभी अपने लिए प्रभु से नहीं मांगती,
ये जब मांगती है तो अपनी संतान के लिए मांगती है, ये जब मांगती है तो अपने पति के लिए मांगती है, अपना तो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रभु के चरणारविंद में तत्पर है। आज सारी रात की सुशीला को निद्रा है। सुधामती महाराज के चरण पकड़ करके प्रार्थना करने लगी ना, एक बार द्वारिकानाथ के पास से जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जब तक द्वारिकानाथ के पास नहीं जाते हो तब तक जीवन का कष्ट है। जिस दिन द्वारिकानाथ के पास जाओगे, जिस दिन द्वारिकानाथ के दर्शन करोगे, उस दिन जीवन का कष्ट समाप्त होगा। जीवन में जब तक आराध्य से दूरी है तब तक जीव अनेकानेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है। जिस दिन जीवन में आराध्य का सामिप्य हो जाता है तो जीवन कष्ट मुक्त हो जाता है। सुशीला बार बार अपने पति को द्वारिकानाथ के दर्शन करने की प्रेरणा दे रही। धर्मपत्नी कौन है? जो अपने पति को प्रभु के चरणारविंदों की ओर आकर्षित करे वही तो धर्मपत्नी कहलाने की अधिकार है। सुदामा जी से रहा नहीं गया। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला अरे तू जानती नहीं है ये कन्हैया जन्म का हथौड़ा। जब मैं कन्हैया के पास जाऊंगा तो कन्हैया सबसे पहले पूछेगा, दादा भाभी ने सौगात क्या भेजी? सुशीला मेरे पास तो ले जाने को कुछ भी नहीं है। सुशीला कहने लगी, प्रभु आप ये चिंता मत करो। दौड़ी दौड़ी पड़ोसी के पास गई और पड़ोसी के पास जाकर के कहने लगी, बहन मुझे 3 मुट्ठी चावल दे दे। मेरे पति द्वारिकानाथ के पास से जा रहे हैं। तेरे 3 मुट्ठी चावल द्वारिकानाथ के पास पहुंचाऊंगी। जब मेरे पास होंगे तो तेरे 3 मुट्ठी चावल वापस कर जाओ। सुशीला की पड़ोसी तो प्रसन्न हो, कहने लगी, बहन तू 3 मुट्ठी चावल क्या 3 बोरी चावल लेगा? अरे आज तेरे कारण से मेरे चावल द्वारिकानाथ के आ जाएंगे। इससे अधिक और श्रेष्ठ कार्य जीवन का क्या हो? सुशीला 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई और 3 मुट्ठी चावल लाकर के वस्त्र लिया, वस्त्र में बांधे और द्वारिकानाथ के पास सौगात पहुंचाने के लिए आज सुदामा जी महाराज को 3 मुट्ठी चावल दे। सुदामा जी महाराज की बार बार प्रार्थना करते नाथ एक बार द्वारिकानाथ के पास जाओ। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले
इस नगर में गुजारा नहीं है, नगर में गुजारा नहीं है। द्वारिका नाथ है भक्त बक्सर, द्वारिका नाथ है भक्त बक्सर। बिना उनके गुजारा नहीं है, बिना उनके गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, जाओ चले द्वारिका। सुदामा जी महाराज आज जिस समय द्वारिकानाथ से मिलने के लिए चले, चलते चलते जब समुद्र का तट आया तो सुदामा परिश्रांत और क्लांत हो मन मन में विचार करने लगे, अरे ओ कन्हैया तेरी द्वारिका इतनी दूर हो गई है, संध्या का समय हो गया, एक क्षण के लिए विराम के लिए बैठे तो सुदामा को देख रहा। द्वारिकानाथ तो जान थे, द्वारिकानाथ ने कृपा शक्ति को आज्ञा दी कि विप्र को ला करके मेरे महलों के नीचे शहर करा। प्रातःकाल हुआ, सुदामा जी महाराज उठे, देख करके अवाक है, दिव्य ऐश्वर्य को ध्यान में पूछने लगे, भैया यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है, भैया यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है। सुदामा जी महाराज को कोई उत्तर नहीं दिया। जब से प्रभु द्वारिका में गए, द्वारिका में प्रभु को कोई कन्हैया नाम से पुकारता नहीं। एक व्रत यादव मिले, कहने लगे बाबा अगर या कन्हैया कहोगे तो कोई ठिकाना बताने वाला नहीं, या तो भगवान द्वारिकानाथ कहकर पुकार। सुदामा जी महाराज के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो, मन ही मन में विचार करने लगे, अरे ओ कन्हैया तेरा इतना बड़ा नाम हो गया रे कन्हैया, मुझे तो जो कन्हैया कहने में सुख मिलता है ना, वो दूसरा नाम लेने में सुख मिलता है। यादव ने कहा बाबा आप जहाँ खड़े हो यही तो द्वारिकानाथ का महल है, आज तक द्वारे पर सुदामा जी महाराज गए और द्वारे पर जाकर द्वारपाल से कहने लगे, भैया कन्हैया से कहो कि सुदामा मिलने के लिए आया। द्वारपाल तो अवाक होकर के निहार रहा, थोड़ा थोड़ा द्वारिकानाथ के पास गया और द्वारिकानाथ के पास जाकर के कहने लगा, पता न जाने को आई बसे तेरी गामा, धोती पटी लटी दो पटी, आरो पाए उपाला की नहीं सामा, द्वारे खड़ो के दुर्बल देख, रयो जगती तो वसुधा अभिरामा, दीन दयाले को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जिस समय द्वारपाल द्वारिकानाथ के पास पहुंचा, कहने लगा प्रभु द्वारे पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया, तन पर जीर्ण शीर्ण वस्त्र में, मस्तक पर बांधने को उपान दिव्य पगड़ी नहीं है, चरण में उपाधा नहीं, बार बार आपके ऐश्वर्य को निहार रहा और अपना नाम सुदामा बता रहा।
जिस समय द्वारिकानाथ ने सुना कि सुदामा आया है, द्वारिकानाथ दौड़े दौड़े द्वारे पर गए, सुदामा जी महाराज को हृदय से लगाया, सुदामा जी महाराज के चरणों में वंदन किया, सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा करके सुदामा जी महाराज को आज भगवान द्वारिकानाथ महलों में प्रवेश करा। आज जिस समय प्रभु द्वारिकानाथ सुदामा जी महाराज को लेकर के पधारे, द्वारपाल से कहा कि महलों में समाचार देकर के आओ। 16,108 रानी पटरा लिया कर विप्र सुदामा के चरणों में बंद कर भगवान द्वारिकानाथ आज सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर विराजमान, स्वयं प्रभु आज सुदामा जी महाराज के चरणार विंदों में विराजमान। हाथ में सोने की जाली है, सोने की कटोरी। सुदामा जी महाराज के चरण कमल पखारने के लिए जिस समय तत्पर हुए, सुदामा जी महाराज की विवाह के कांटे लगे। आज त्रिलोकी के नियंता नारायण श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज के चरणों के कांटे निकाल रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सोने की जाली हाथ में धरी की तारीख नेत्रों से जो अश्रु निस्सरित हो रहे हैं, आज उन अश्रुओं से द्वारिकानाथ सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। आए बिहाल बेबाए तो मन कंटक जाल गए मुनि जोए, आय महादुख पायो सखा तुम आय बिन दिन होए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणाली रोए, पानी बनाते को हाथ छुओ नहीं, लत की जल को मत दो। आज सुदामा जी महाराज के चरण दिव्य वस्त्र धारण कराए, पीताम्बर धारण करा करके आपने सुदामा जी महाराज को सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान के 16,108 रानी पटरानी आ रही, सुदामा जी महाराज के चरणार विंदों में वंदन कर रही। दादा ये रुक्मणी है। सुदामा जी महाराज जी आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती धनवती पुत्रवती भव। दादा ये जाम्बवती है। सुदामा जी महाराज ने फिर आशीर्वाद दिया, दादा ये सत्यभामा है। सुदामा जी महाराज से रहा नहीं गया, कहने लगे लाला तेरी कितनी बहू है? दादा ज्यादा नहीं है, केवल 16,108। सुदामा जी महाराज कहने लगे कन्हैया एक काम कर, सबसे एक साथ प्रणाम करा दे, मैं एक साथ आशीर्वाद दे दूं। आज 16,108 रानी पटरानियों ने सुदामा जी महाराज के चरणार विंद में वंदन किया। सुदामा जी महाराज ने 16,108 रानी पटरानियों को अखंड सौभाग्यवती धनवती पुत्र पौत्रवती होने का दिव्य आशीर्वाद। भगवान द्वारिकानाथ 56 भोग 3600 व्यंजन आए हैं, बार बार छुपा रहे हैं। प्रभु से राह नहीं किया। प्रभु कहने लगे दादा भाभी ने सौगात क्या भेजी? कन्हैया सब ठीक है। दादा भाभी ने सौगात क्या भेजी? कन्हैया तेरी द्वारिका बहुत अच्छी लगी। प्रभु समझ रहे कि इतना कष्ट पाने के बाद भी अभी मन से ये भाव नहीं भरा।
प्रभु ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके जो चावल की पोटली की थी, जीर्ण शीर्ण वस्त्र था, सारे चावल बिखर। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज त्रिलोकी के नियंता नारायण से रहा नहीं गया। सयंतान द्विजमुखेन सासं कथयन् हरि सर्वभूत मनोवेद्य स्मरमान उवाचत। आज भगवान द्वारिकानाथ एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा कर रहे हैं और एक मुट्ठी चावल पाए, दूसरी मुट्ठी चावल पाए, जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल आज द्वारिकानाथ पाने के लिए तत्पर हुए। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, रुक्मिणी ने आकर के द्वारिकानाथ के हाथ पकड़े। जिस समय रुक्मिणी ने द्वारिकानाथ के हाथ पकड़े, आज द्वारिकानाथ के नेत्रों में अश्रु छलक आए। कहने लगे रुक्मिणी पहले अच्छा नहीं किया, काहे रस में विष बाम कियो मोहि और न थान दियो एक भक्ता। ब्राह्मण लोक तृतीय उदित करी तुम जो अपने दिय चंदा। भामिनी मोही जी माय भली विधि कौन रयो जग में नर रंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी अब मोटे सयो नहीं जात तलंका। आज भगवान द्वारिकानाथ से रात कहने लगे रुक्मिणी तेरे अनर्थ कर दिया, आज ब्राह्मण को त्रिलोक दान कर देता, तेरे मन में शंका क्यों? रुक्मिणी कहने लगी प्रभु मैंने तो इसलिए हाथ पकड़े कि कम से कम एक एक इनका 16,108 में तो वितरित हो जाए। सुखदेव जी कहते राजन, आज एक मुट्ठी चावल सारी द्वारिका में वितरित हो रहे हैं। द्वारिकानाथ सुदामा जी महाराज के चरण चापन कर रहे हैं। सारी रात्रि द्वारिकानाथ सुदामा जी महाराज के चरणों में विराजमान। प्रातः काल हुआ, नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त हुए। सुदामा जी के पास में प्रभु विराजमान। दादा आपको याद है दादा वन में आपके दांत कैसे लड़े थे? प्रभु सुदामा को स्मरण दिला रहे हैं। कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुदेव सांदीपन जी के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन कृष्ण पहले निकल गए, सुदामा बाद में रह गए। गुरु माँ ने 2 मुट्ठी चावल सुदामा को दिए और कहा 1 मुट्ठी तेरे और 1 मुट्ठी कृष्ण के। 2 मुट्ठी चने लेकर के चल गुरुदेव के लिए वन में समिधा एकत्रित करने के लिए गए। बड़ी जोर की वर्षा आई है। ऊपर की डाली पर सुदामा बैठे हैं, नीचे की डाली पर कृष्ण बैठे हैं। मध्याह्न की बेला है, बड़ी जोर की क्षुधा लग रही है। सुदामा चने खा रहे। कन्हैया से रहा नहीं। कन्हैया कहने लगे दादा क्या खा रहे? ले कन्हैया तुझे खाने की लग रही है। अरे सर्दी के कारण दांत लड़ रहे। प्रभु ने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही समझ गए दादा ये दांत नहीं अड़ रहे हैं, ये तो चना लड़ रहे हैं। अरे चना छुप करके खा रहे हो, ये चना दरिद्रान्न है, जाओ धन से दरिद्र हो। दरिद्रता की दूर करने के लिए चना का दान किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, सुदामा जी ने द्वारिकानाथ से कहा कन्हैया अब मैं जाऊंगा। अरे दादा रुको ना कन्हैया, मैं जाऊंगा। प्रभु ने विचार किया कि मैं सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी देने में सक्षम है।
रुक्मणी से चंदन मंगाया, रोली मंगाई और रोली मंगा करके सुदामा जी महाराज के मस्तक पर तिलक किया। तिलक नहीं किया। आज द्वारिकानाथ ने सुदामा जी महाराज के प्रारब्ध को परिवर्तित कर दिया। जिस मस्तक पर भालाक्षर में क्षेत्री लिखा हुआ था, आज क्षेत्री को यक्षश्री में परिवर्तित कर दिया। जो संपत्ति कुबेर के पास नहीं है, आज द्वारिकानाथ ने वो संपत्ति सुदामा के प्रारब्ध में लिखी है। जीवन का प्रारब्ध बदलने की सामर्थ्य केवल मात्र आपके आराध्य में। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुलाकर के आज्ञा दी, विश्वकर्मा मेरे सुदामा की सुदामा नगरी द्वारिका से भी ज्यादा श्रेष्ठ बना है। इच्छा मात्र से सुदामा की सुदामा नगरी बन गई। भगवान द्वारिकानाथ ने आज सुदामा के प्रारब्ध को परिवर्तित किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज द्वारिकानाथ ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। अप्रत्यक्ष रूप से द्वारिकानाथ ने कुछ देने को छोड़ा नहीं। सुदामा चलने के लिए तत्पर हुए। दादा जाओगे? आप अच्छा दादा डंडो। आज द्वारिकानाथ ने सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम नहीं किया, मानो त्रिलोकी की संपदा आज सुदामा को प्रदान कर। सुदामा जी महाराज चल दिए। जिस समय सुदामा जी महाराज चले, जब आधा मार्ग निकल गया तो सुदामा जी महाराज के मन में विचार आया। सुशीला बहुत कहती थी द्वारिकानाथ के पास जाओ, द्वारिकानाथ के पास जाओ। मैं तो द्वारिकानाथ के दर्शन कराया, पर कन्हैया तू भी कन्हैया ही निकला। सुखदेव जी कहते राजकुमारी, आज सुदामा जी महाराज जिस समय आगे बढ़े, आज सुदामा की कुटिया नहीं है, बड़े बड़े महल बने हैं। सुदामा के नेत्रों में अश्रु आ गए। अरे हो कन्हैया, तू इतना निष्ठुर निकलेगा रे? मेरी कुटिया चली गई, ब्राह्मणी चली गई, बालक चले गए। सुदामा महलन देख डरे। सुदामा महलन देख डरे। सुदामा महलन देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया। तो हती मेरी टूटी झोपड़िया। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा महलन देख डरे। सुदामा यहाँ तो हजो मेरो तुलसी को बीरवा। यहाँ तो मेरा तुलसी को बिलवा। यहाँ तो हजो मेरो तुलसी को बीरवा। तो मेरा तुलसी को बिलवा। कंचन खम्भ खड़े सुदामा महलन देखी डरे। सुदामा सुदामा जी महाराज के नेत्र में
वैश्विक श्रृंगार करके सुदामा जी महाराज को अर्घ दे रहे। सुदामा आज अपनी पत्नी को पहचान नहीं रहे। सुदामा ने आज तक सुशीला को ऐसे श्रृंगार में देखा है। सुशीला कहने लगी, नाथ, मैं कहती थी द्वारिकानाथ के पास जाओ, द्वारिकानाथ के पास जाओ। आज ये जितना वैभव है ये सब द्वारिकानाथ की कृपा से है। सुदामा जी को महलों में प्रवेश कराया। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, आज सुदामा और सुशीला ने द्वारिकानाथ के चरणारविंदों में वंदन। सुखदेव जी कहते, राजा, जो भक्त इस परम पावन चरित्र को श्रवण करते हैं उनके हृदय में द्वारिकानाथ का निवास होता है और अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती। कदा द्वारवत्या वसतो राम कृष्णयो सूर्यो परागतो मान आदि कल्पत्रयता। आज जब सूर्य ग्रहण आया, जिस समय सूर्य ग्रहण की दिव्य बेला भगवान द्वारिकानाथ आज अपनी पटरानियों को लेकर के सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में स्नान करने का विशिष्ट विधान। जिस समय स्नान किया, पांचाली भी पधारी है। पांचाली ने भगवान की पटरानियों से उनके विवाह के समाचार श्रवण किए। इसके अनंतर आज भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका में पधारे। देवकी और वसुदेव से यज्ञों का संपादन कराया और यज्ञों का संपादन करा करके भगवान द्वारिकानाथ ने आज स्वतः चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में माता देवकी और वसुदेव जी महाराज को दर्शन। कहने लगे, मां, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो। देवकी जानती हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, जगत का पिता। आज जब मां से मांगने का अवसर आया तो केवल यही मांगा, कृष्ण मैं जानती हूं तुम साक्षात ईश्वर हो, अगर देना चाहते हो तो मेरे जिन 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की है उन 6 पुत्रों को लाकर एक बार मेरी गोद में विराजमान। सुखदेव जी कहते, राजा पारी, आज तत्क्षण परात्पर भगवान श्री कृष्ण सुतल लोक में गए और सुतल लोक से अपने 6 भ्राताओं को लाकर के माता देवकी की गोद में विराजमान किया। 6 भ्राताओं ने माता देवकी के चरणारविंदों में वंदन किया और वंदन करके भगवत धाम किया। सुखदेव जी कहते, राजा पारी, इसके अनंत आज परात्पर भगवान द्वारिकानाथ विराजमान। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, ब्रह्मण वेदि तुमेच्छाम स्वतारम राम कृष्णयो सूर्यो परयतो पये मे विजयो यामवाति पितामही। नाथ, आपने अनेकानेक कथा सुनाई, लेकिन अभी तक ये प्रसंग नहीं सुनाया कि मेरे बाबा का विवाह कैसे। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित सावधान, अब मैं तेरे बाबा अर्जुन के विवाह का प्रसंग आरंभ करता। भगवान की बहन का नाम था सुभद्रा, भगवान के सखा का नाम है अर्जुन। सुभद्रा और अर्जुन दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। भगवान द्वारिकानाथ भी ये जानते हैं।